अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज हम सफ़र करने जा रहे हैं एशिया के एक पुरअसरार और दिलचस्प मुल्क की तरफ। एक ऐसा मुल्क जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है, जिसके मंदिर सोने से चमकते हैं, जिसकी ज़मीन कुदरती वसाइल से मालामाल है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क आज भी दुनिया के कई मसाइल का शिकार है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यांमार की, जिसे माजी में बर्मा के नाम से जाना जाता था। ये मुल्क भारत, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस के दरमियान वाक़या है। म्यांमार एक ऐसा मुल्क है जहाँ कदीम तहजीब, दिलकश मंदिर, खूबसूरत दरिया और हैरानकुन सकाफत मौजूद है। लेकिन इसी मुल्क में ऐसे वाक़यात भी पेश आए जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे म्यांमार की तारीख, यहाँ के लोग, सकाफत और रिवायात, गाने, सयाहत, मईशत और वो हैरानकुन हक़ाइक़ जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको म्यांमार के चंद ऐसे हैरानकुन राज भी बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी न सुने होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में दिलचस्प मालूमात मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र म्यांमार की तरफ। म्यांमार जुनूब मशरक़ एशिया का एक बड़ा मुल्क है। इसके पड़ोसी ममालिक हैं भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड और इसका कुल रकबा तकरीबन 6,76,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा है। रकबे के लिहाज से म्यांमार दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क के जुनूब में बहर हिंद वाक़या है, जिसकी वजह से यहाँ तिजारत और समुद्री सरगर्मियाँ भी होती हैं। दोस्तों, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। ये नाम दरअसल यहाँ की बड़ी कौम बामार से लिया गया था। जब ये मुल्क बरतानी हुकूमत के ज़ेर असर था तो दुनिया भर में इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1989 में फौजी हुकूमत ने इस मुल्क का नाम तब्दील करके म्यांमार रख दिया। अगरचे आज भी दुनिया के कई लोग इसे बर्मा ही कहते हैं। म्यांमार की तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी है। यहाँ मुख्तलिफ बादशाहतें कायम रहीं। कदीम ज़माने में यहाँ पगन सल्तनत बहुत ताकतवर थी। उस दौर में हजारों मंदिर तामीर किए गए। आज भी बागान शहर में तकरीबन 2000 कदीम मंदिर मौजूद हैं, जो सयाहों को हैरान कर देते हैं। 19वीं सदी में बरतानिया ने म्यांमार पर कब्जा कर लिया। यहाँ 3 बड़ी जंगें हुई, जिन्हें बर्मा वार्स कहा जाता है। आखिरकार 1886 में म्यांमार मुकम्मल तौर पर बरतानवी सल्तनत का हिस्सा बन गया। उस दौरान इसे ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा भी बनाया गया था। म्यांमार को बरतानिया से आज़ादी 4 जनवरी 1948 को मिली। आज़ादी के बाद कुछ अरसा मुल्क में जमहूरी हुकूमत रही, लेकिन बाद में फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया। म्यांमार दुनिया के उन ममालिक में शामिल हैं जहां फौजी असर और रसूख बहुत ज्यादा है। कई दहाइयों तक यहां फौजी हुकूमत रही। 2021 में एक बार फिर फौज ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इक़्तिदार संभाल लिया। इसकी वजह से दुनिया भर में इस पर तनक़ीद भी हुई। म्यांमार में सबसे ज्यादा लोग बुद्ध मत को मानते हैं। यहाँ तकरीबन 90% बुद्ध मत, 6% ईसाई, 4 से 5% मुसलमान। यहाँ बुद्ध मत के हजारों मंदिर मौजूद हैं। सबसे मशहूर मंदिर है श्वेदागोन पागोडा, जो सोने से बना हुआ दिखाई देता है। म्यांमार की सकाफत बहुत कदीम और दिलचस्प है। यहाँ के लोग रिवायती लिबास पहनना पसंद करते हैं। मर्द और ख्वातीन दोनों लुंगी पहनते हैं। ये लिबास यहाँ की सकाफत का अहम हिस्सा है। म्यांमार का खाना एशिया के दूसरे ममालिक से मिलता जुलता है। यहाँ के मशहूर खाने चावल, नूडल्स, मछली, सब्जियाँ। सबसे मशहूर डिश है मोहिंगा, जो मछली और नूडल से बनती है। म्यांमार कुदरती हुस्न से भरपूर मुल्क है। यहाँ है पहाड़, दरिया, जंगलात, झीलें बहुत ज्यादा हैं। मशहूर सयाहती मकामात ये है बागान, यंगोन, अनले झील, मंडाले। म्यांमार कुदरती वसाइल से मालामाल है। यहाँ पाए जाते हैं तेल, गैस, कीमती पत्थर, लकड़ी, खास तौर पर रूबी और जेड,
دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ میانمار کی معیشت کا بڑا حصہ زراعت پر منحصر ہے۔ یہاں اہم فصلیں ہیں چاول، مکئی، دالیں، چائے۔ میانمار سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ ملک ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں، خاص طور پر چین، تائی لینڈ، یورپ سے سیاح یہاں آتے ہیں۔ یہاں رہائش اور کھانا نسبتاً سستا ہے۔ میانمار کے بارے میں چند حیران کن حقائق۔ نمبر 1، یہاں ہزاروں بدھ مندر موجود ہیں۔ نمبر 2، یہاں کے لوگ بہت مذہبی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، یہاں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں سیاحوں کو جانے کی اجازت نہیں۔ نمبر 4، یہاں کے کچھ قبائل گردن میں دھات کے حلقے پہنتے ہیں۔ میانمار کے لوگ سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں مختلف قومیں رہتی ہیں جیسے بامار، شان، کیرن، روہنگیا۔ ہر قوم کی اپنی زبان اور ثقافت ہے۔ دوستو، میانمار ایک ایسا ملک ہے جو خوبصورتی، تاریخ اور ثقافت سے بھرپور ہے۔ یہاں کے قدیم مندر، سرسبز وادیاں اور دلچسپ روایات اسے دنیا کے منفرد ممالک میں شامل کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ ملک کئی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، لیکن اس کی قدرتی خوبصورتی اور ثقافت آج بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس ملک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔